जबलपुर शहर में न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा बताया गया है कि सरकार के द्वारा अभी हाल ही में सार्थक नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुबह और शाम सार्थक ऐप के द्वारा अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। लेकिन सवाल उठता है कि अधिकतर स्वास्थ्य कर्मी अपने कार्य स्थल से ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, जहां नेटवर्क की कमी और अन्य समस्याएं देखी जाती हैं। जहां स्वास्थ्य कर्मियों का दावा है कि सार्थक ऐप के माध्यम से अपनी मौजूदगी दिखाना हर समय और हर वक्त संभव नहीं है, जिसे लेकर गुरुवार को न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा सीएमएचओ को ज्ञापन देकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई। आज जबलपुर जिले के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी कैडर के सभी संवर्ग एएनएम, सुपरवाइजर, एलएचवी, एमपीडब्ल्यू, सीएचओ, ये सब फील्ड के कर्मचारी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपने मन की पीड़ा को लेकर। पीड़ा ये है कि सरकार ने अभी सार्थक ऐप के तहत एक नीति लागू की और उस नीति के तहत ऐसा आवश्यक नहीं है कि फील्ड का कर्मचारी जो है ई अटेंडेंस लगाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय से भी इसके पहले चर्चा हो चुकी है। अभी आज ही एक लेटर निकल गया सीबीएमओ साहब मझौली का कि फील्ड के सभी कर्मचारी जो है वो सार्थक ऐप में अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। दरअसल ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि फील्ड का जो कर्मचारी है वो 20-20, 30-30, 40 किलोमीटर दूर तक ऐसे दूरगामी क्षेत्रों में कार्य करता है, जहाँ पहली बात तो ये नेटवर्क ही नहीं होता है। दूसरी बात, हमारा जो विभाग है ये 24 आवर्स एक्टिव रहता है, मतलब ये आकस्मिक सेवाओं में आता है। अब ये कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे 9 से 10 के बीच में आप वहाँ पर अटेंडेंस लगाइए, शाम को 6 बजे 5 बजे अटेंडेंस लगाइए, उसको लॉग आउट करिए। तो फिर दो बातें हो गई। पहली बात तो ये हो गई कि यदि हमारी अटेंडेंस आप 9 बजे लगा रहे हैं और क्षेत्र में जब कभी कोई एपिडेमिक फैलता है, उल्टी दस्त फैल गए, कहीं कोई महामारी फैल गई, मलेरिया फैल गया, डेंगू फैल गया, तो फिर कर्मचारी को 7 बजे 8 बजे ना बुलाया जाए फिर फील्ड में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर कर्मचारी को पहले व्यवस्थाएं सुदृढ़ करी जाएं। यदि आप कोई सरकारी योजना लागू करते हैं तो उसके पहले आप पूरा उसका ढांचा तैयार करें। आज मजबूरी में 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से लोग कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने जा रहे हैं, और कारण ये है कि आप पहले उनकी मूलभूत सुविधाएं बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि फील्ड का कर्मचारी फील्ड में अटेंडेंस लगाए तो आप बना करके दीजिए उसको, वहाँ पर मकान आप उसको मुख्यालय बना करके दीजिए, उसकी व्यवस्थाएं करिए, उसकी सिक्योरिटी करिए, उसके बाल बच्चों का जीवन जो है उसको सुदृढ़ करिए। तो हमारा विरोध सिर्फ इस बात का है कि जो चीज़ संभव नहीं है उसको जो नीतियां हैं वो नीतियों को लादा जा रहा है। सार्थक ऐप से किसी भी कीमत में हमारे कोई भी कर्मचारी को ये संभव नहीं है कि वो जाकर के सार्थक ऐप से अपनी अटेंडेंस लगाए, और ऐसे क्षेत्रों में जहां नेटवर्क नहीं मिलता है वहाँ वो समय पर पहुँच नहीं पाएगा, अटेंडेंस नहीं लगी, उस दिन का उसका वेतन नहीं मिलेगा। तो ये तानाशाही रवैया टाइप का है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मांग को सरकार, या हमारी बात जहाँ तक पहुँच सकती है, हमारे जितने भी आला अफसर हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो इस पर पुनर्विचार करें और हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश करें। हम नीतियों का विरोध नहीं कर रहे, हम चाहते हैं पहले पूरी व्यवस्थाएं आप सुदृढ़ करवा दीजिए, उसके बाद में आप कोई भी योजना लागू करवाएं। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग की शाखा ने एक ज्ञापन यहाँ पर प्रस्तुत किया है, ज्ञापन दिया है शासन के लिए कि जो सरकार ने बाध्यता शुरू की है कि एक सार्थक ऐप बनाया है सरकार ने, जो मोबाइल पे लोड होता है और जीपीएस और गूगल से मैप किया हुआ है, तो जिसमें जो प्रेजेंट लोकेशन होगी व्यक्ति की, वहीं से उसको अटेंडेंस लगानी है। शासन या सरकार का मुझे लगता है ये मानना है कि समय पे कर्मचारी अपने कार्यस्थल पे पहुँचें, शायद ये मानना होगा, और समय पे वहाँ से निकलें। लेकिन कर्मचारियों को अपनी अलग समस्याएं हैं, उसमें महिलाएं बहुत हैं। हमारे विभाग में महिला कर्मचारी बहुत होते हैं। जिस जगह उनकी पदस्थापना है उस जगह उनके रहने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है और ना सुरक्षा उनको मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में उनका ये कहना है कि साहब हम लोगों को इससे रिलैक्सेशन दिया जाए, छूट दी जाए इसमें, जिससे हम अपने कार्यस्थल पर पहुँचें। जैसे मान लीजिए 10:30 का समय है, तो हमको इसमें रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए, जिससे हम वहाँ उपस्थित होकर फिर अपनी अटेंडेंस लगा पाएँ। निश्चित रूप से
उनकी जो मांग है वो काफ़ी हद तक जायज़ है, क्योंकि इतने छोटे गांव में पदस्थापना है हमारे कर्मचारियों की कि वहाँ रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और यहाँ तक कि किराए का मकान भी लेना चाहें तो सुरक्षित मकान उपलब्ध नहीं है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि शासन इस पर निश्चित रूप से विचार करेगी और इसका कोई ना कोई एक ऑल्टरनेट, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और निश्चित रूप से कर्मचारी हमारे इतनी मेहनत से काम करते हैं, वो काम करना भी चाहते हैं, जहाँ कार्यस्थल है वहाँ जाना भी चाहते हैं। शासन के अपने सोच है और हम लोगों की, कर्मचारियों की एक अलग सोच होती है। तो हम जो कर्मचारियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है वो कल ही मैं इसे भोपाल की ओर अग्रेषित कर दूंगा अनुशंसा के साथ, और शासन फिर जो भी निर्णय लेगा उसका पालन सभी को करना पड़ता है।